कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। नहीं, इंट्रोडक्शन में आपने यूपीएससी का हिस्ट्री क्यों बोल रहे हो? वो क्या पर्पस सॉल्व करेगा? सर बीच में गैप उनको पता नहीं चला गया। देखो आप ये बोलो, you have done your graduation in so stream and right now you are working in a SBI. So how did you come to know that you have done graduation और अभी ये जॉब कर रहे हो उसके बीच में क्या है? आप जब तक ईयर नहीं बताओगे तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका इंट्रोडक्शन बिना मतलब का लंबा हो रहा है, और इंट्रोडक्शन जब लंबा हो रहा है तो आप जानबूझ के उसको ये बोल रहे हो कि नहीं मैंने यूपीएससी का प्रिपेयर किया है, यू आस्क मी क्वेश्चन। अगर वो पूछेगा, और ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि आप किसी का ड्रीम जॉब तो होता नहीं जीपीएससी करना, जो जीपीएससी कर रहा है यूपीएससी का तो कर ही रहा होगा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो इंट्रोडक्शन शुड बी इन सच ए मैनर, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एसबीआई इन ए सो एंड सो डिपार्टमेंट, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपका कॉलेज अच्छा है तो कॉलेज का नाम बता दो, माई सर्विस प्रेफरेंस आर दिस इज माई बेसिक मोटिवेशन बिहाइंड ज्वाइनिंग सर्विस, and in my free time I like to go for swimming, I like to do online gaming। बस खत्म हो गया। उसके बाद जो पूछेंगे उसमें आप आंसर देना, क्योंकि यूपीएससी का बिना मतलब का इंसर्ट करोगे तो मतलब नहीं है ऐसा, पूछे तो बोलना, अदरवाइज जाने देना। आपका देखो पॉजिटिव पार्ट ये था कि कहीं कहीं क्लैरिटी था, आपने सर डीसीएससी में कंफ्यूज कर रहे थे बट देन आल्सो यू वर हैविंग क्लैरिटी। बट एक था कि मेरे को जैसे अभी आप बैठे हो ना, तो यू आर काम, यू आर कंपोज, यू आर रिलैक्स, बट इंटरव्यू में आप फियरफुल लग रहे थे। आई डोंट नो व्हाई यू आर फियरफुल, बट वो नहीं होना है ना। इंटरव्यू को देखो सिंपल वे में डिफाइन करें, इट इज जस्ट अ फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन यू एंड इंटरव्यूअर। You are at the age of 25 average, interviewer is at the age of 60-65. So a formal discussion between you and interviewer, minding that age gap and minding that generation gap. Whatever knowledge you have right now, that is a bookish theoretical या थोड़ा बहुत experience होगा, उनके पास जो भी है that is a practical thing and experience वाला। तो आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने observe किया होगा, तो try to sound natural, जितना आप natural हो उतना आप sound करो, वो help करेगा। फिर जब आप बोल रहे थे तो आपका हैंड का मूवमेंट हुआ था, इट वाज आल्सो फाइन, क्योंकि दोनों हाथ को आप बांध के रखोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आप हैंड रब करोगे, हैंड शेक होगा, तो उससे अच्छा दोनों हाथ का मूवमेंट करो तो ठीक है, लेकिन आप एक ही कर रहे थे। तो ट्राई टू एंगेज बोथ द हैंड्स। बाकी पोस्चर भी ठीक है, योर वे ऑफ ड्रेसिंग इज आल्सो गुड। बाल को थोड़ा और अगर लगता है ठीक करना है तो फिर कर लेना, हाँ तो वो मतलब हेल्प कर जाएगा सर। बहुत सारी चीज़ें तो साहब ने बताई है यार, एक कुछ चीज़ें बड़ी ही तुम्हें ज़रूरी है। एक तो जो सीरियसनेस और जो डर तुम्हारे चेहरे पे क्यों है पता नहीं, हंस के करो, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहता है। तो देखो इनके पहले भी मैंने बताया यही कि दिन में वो 20-25 इंटरव्यू लेगा, तुम ऐसे सीरियस और ड्राई वाला चेहरा लेके जाओगे तो इंटरव्यू अपने आप बोरिंग हो जाएगा कि इसको पूछे क्या, फिर क्या करेंगे। तो एक तो कि आप थोड़ा हंस के अच्छा बात करो तो वो अच्छी हो। दूसरा उसके लिए कुछ क्वेश्चन भी बनाओ यार, हमें ऐसा ना लगना चाहिए कि आप इसको पूछे क्या, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कशन एंगेजिंग होना चाहिए। वो एंगेजिंग डिस्कशन कहीं नहीं हो पा रहा था तो वो करो। तो सीरियस नहीं रहोगे तो अपने आप तुम भी एंगेजिंग करोगे डिस्कशन, बिंदास रहोगे तो अपने आप तुम भी निकाल के आओगे अच्छा। दूसरा नॉलेज वाइज कहीं ना कहीं वो गैप्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज सही रहना बहुत ज़रूरी है अपने आप में। जहाँ पता नहीं है बिल्कुल बता दो कि नहीं पता है, जहाँ तक नॉलेज की लिमिट्स है अपने लिमिट्स जान लो, वहीं तक जाओ, उसके आगे मत जाओ। और गलत जवाब कहीं नहीं देने हैं, वो बिल्कुल याद रखो कि कहीं गलत नहीं देने। नहीं पता है, नहीं पता, इट हैपेंस। बहुत बार एक्सपर्ट भी बन जाओ किसी चीज़ के, पर एट दैट मोमेंट यू मे नॉट रिकॉल, तो वो सब हो सकता है। तो उतना ऑनेस्टी रखो, कहीं भी घूमो मत। अब पता चला कि उसने इंटरव्यूअर ने कहीं ट्रैप निकाल दिया तुम्हारे लिए, वो खींचता चला गया और कहीं गलत फंस गए तुम, तो वैसे मत करो। तो ये दो चीज़ें तो मुझे बहुत ज़रूरी थी कि तुम्हें बतानी। बिल्कुल हंसो यार, बिंदास रहो, इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। अगर हंस के दोगे तो, सीरियस दोगे तो फिर यार आगे वाला भी बोर हो जाएगा, ऐसे मत करना। रेस्ट साहब ने जो बताया ठीक है। कोई सवाल? देखो आपके लिए ना ये इंटरव्यू ऐसा है, लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है, बिकॉज यू वांट टू एक्सेल इनटू दैट थिंग। उनके लिए क्या है, दिस इज जस्ट अनदर जॉब। कैंडिडेट ए को मार्क्स देगा, कैंडिडेट ए देगा, कैंडिडेट बी को देगा, कैंडिडेट सी को देगा या आपको देगा, उसके लिए तो जस्ट एक जॉब है ना। सो यू वांट टू मेक हिज और हर जॉब इजी, इंटरेस्टिंग।
तो उसको लगे कि यस आई मेट दिस गाय, और मुझे लग रहा है कि नहीं ही इज मोस्ट सुटेबल वन जितने भी दिन में है ऑफिसर के लिए, सो लेट अस गिव हिम 5 मार्क्स मोर। तो आपके लिए स्टेक ज़्यादा है, और जब स्टेक ज़्यादा हमारा होता है किसी भी चीज़ में, ये नेचुरल है, वी विल बी fearful, वी विल बी से नर्वस, बट उसको क्या करना है एकदम टेक इट काम, टेक इट नॉर्मल वे, कि इंटरव्यूअर क्या है वो 10 मिनट के इंटरेक्शन से वो डिटरमाइन करेगा आपके पर्सनालिटी को। सो आप फैक्चुअली कितने करेक्ट हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप लोगों से डील करते हो तो कैसे डील करोगे। जैसे आप ऑफिसर बनोगे तो बहुत टाइम ऐसा आएगा जब स्टेक हाई होंगे, तो क्या हर टाइम आप नर्वस रहोगे? जैसे सपोज आप चाइना के साथ नेगोशिएट करने जा रहे हो, WTO में ट्रेड का नेगोशिएशन कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो, तो हर टाइम रहोगे तो कैसे आप वर्क कर पाओगे? तो ये उस चीज़ को चेक कर रहे हैं। नॉलेज तो ऑलरेडी मेंस में उन्होंने चेक कर लिया, आपने अच्छा आंसर लिखा होगा, इसीलिए तो आपको इंटरव्यू वाला है। तो अब नॉलेज नहीं है, अब बेस्ड ये है आपका पूरा का पूरा बिहेवियर, एटीट्यूड को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इस वे में प्रेजेंट करना कि दैट 10 मिनट शुड बी योर्स, जो भी आपके अंदर नेचुरल है आप उसको बाहर लेके आए, देन आपको बहुत मजा आएगा वो। ठीक है सर, ये जो इंजीनियरिंग क्यों किया फिर उसके बाद ये था, तो उसमें ये लाइन सही है या फिर उसमें कुछ चीज़ नहीं है, बहुत गलत है। मतलब तुम बड़े कैजुअल हो उन सारे चीज़ों में, ठीक है, वो आंसर तुम्हें जो भी देना है, बट दैट सीरियसनेस शुड रिफ्लेक्ट कि अगर जो तुम बोल रहे थे मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है, तो क्या वो फिजिक्स का नॉलेज है क्या? अगर नहीं है तो फिर फिजिक्स अच्छा लगने का ये आंसर का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये यू कैन ऑलवेज से कि ये 3 ब्रांचेस हैं जो जनरली लेते हैं, और जो मुझे भी लगा कि यार ये बेस्ट रहेगा मेरे लिए, एट दैट मोमेंट आई टुक इट। ठीक है, अब उसके साथ बाद मैं अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिल रही है, सो आई वांट टू गो फॉर इट। आप ऐसे स्पेसिफिक अगर कुछ पकड़ के जा रहे हो कि मुझे ये अच्छा लग रहा था मैंने किया, फिर क्यों नहीं किया आगे? अब जनरली लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसीलिए करते हैं कि ये जनरल ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग में यही करना होता है, सबको करते हैं, देन दे मूव ऑन। और ये हर कोई करता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी चाहिए। सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से क्या बनोगे, तुम इंजीनियर ही रह जाओगे। तो ये स्टेप्स हैं जो तुम आगे जाना चाहते हो, तो उस तरह से ले जाओ इसको। जस्ट मुझे कुछ और तब अच्छा लगता था, अब मुझे कुछ और अच्छा लगने लगा है, आगे जाके कुछ और अच्छा लगेगा, ये सब नहीं करना है। जस्ट बी कैंडिड, हर किसी के साथ होता है ये, तुम कोई अलग नहीं हो। हमारे साथ हुआ, इसके साथ हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा, कि एक एक स्टेप करके ही तो हम आगे जाते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर, बट नहीं है नॉलेज तो बिल्कुल हाँ, नहीं जाना है उसमें। थैंक यू। थैंक यू, गुड लक।